नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। हमारे हिंदू घरों में सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है और दीपक जलाया जाता है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक भी माना गया है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि किन भगवान को हमें गोल बाती लगानी चाहिए और किन भगवान को हमें लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अग्नि में सभी कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है, इसी वजह से इसे बहुत पावन और पवित्र भी माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता। दीपक जलाने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख, शांति और खुशहाली रहती है। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर आपने देखा है 2 तरह की बाती प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन दोनों ही बातियों को जलाने का अलग अलग महत्व है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि गोल और लंबी बाती कौन से देवी देवताओं के सामने जलानी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किन भगवान जी के सामने गोल बाती जलानी चाहिए और किन के सामने नहीं जलानी चाहिए। इससे पहले अगर आपको इसी तरीके के हमारे सनातन धर्म की परंपराओं से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल बाती के बारे में। दोस्तों, इसे हम फूल बाती भी कहते हैं। इसका दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। वहीं गोल बाती का दीपक हर देवी देवताओं के आगे नहीं जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक कौन कौन से देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का घर हमेशा भरा रहता है। पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी इन जगहों पर लंबी बाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोल बाती का दीपक कहाँ नहीं रखना चाहिए, अब हम ये जानते हैं। गोल बाती का दीपक नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो सकती है और ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। फूल बाती के दीपक को कभी भी पितरों के लिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से वह रुष्ट हो जाते हैं, साथ ही इससे घर में दरिद्रता का वास भी हो सकता है और इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रह सकता है। इसीलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। इसी तरह नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रूठ जाती हैं और घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। साथ ही अब हम जानते हैं कि लंबी बाती का दीपक हमें कहाँ जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती जी और अन्य देवियों के पूजन में लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे भी लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती के दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है
और कुल देवता के सामने ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए अगर आप दीपक जला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दीपक लंबी बाती का ही हो। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितृ कभी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आ जाती है। इसका परिवार के सदस्यों पर भी बुरा असर पड़ता है और उनकी तरक्की भी रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती ही उपयोग में लाएं। माँ लक्ष्मी पूजन और नवरात्रि में लंबी बाती का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा मेरे घर में बना रहता है। घर के मंदिर में दीपक जलाने से भी बहुत फायदे होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दीपक जलाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा स्नान के बाद ही पूजा पाठ करें। बिना स्नान के कभी भी कोई भी पूजा पाठ का काम नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को सदैव उचित स्थान पर ही जलाना चाहिए। मंदिर में दीपक को हमेशा भगवान जी की प्रतिमा के सामने रखें। अगर दीपक घी का है तो उसे अपने बाएं साइड रखें और अगर तेल का दीपक है तो उसे दाएं साइड रखें। तेल वाले दीपक में हमेशा लाल बाती का उपयोग करें और वहीं घी के दीपक में रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा स्थल पर दीपक को पश्चिम दिशा में ना रखें, इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। पूजा में खंडित दीपक का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। घर में हर शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जरूर रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम।